आज हम क्लास 9th के बहुपद पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद को पढ़ने से पहले बहुपद में आने वाले कुछ परिभाषाओं के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि हमारा है पहला चर, तो सबसे पहले समझते हैं चर क्या है। चर, जिसको कि इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, जिसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो वेरिएबल अर्थात जिसका मान परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, वही कहलाता है वेरिएबल। तो परिभाषा देखते हैं। किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर कहलाती है। किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर कहलाती है। जैसा कि 2x + 5 = 4 में x चर राशि है। x जो हमारा है यही हमारा चर राशि है। हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसा कि 3x + 4 = 0, जिसमें x हमारा चर राशि है। 2y + 7 = 5, इसमें हमारा y चर राशि होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अचर राशि, जिसको कि इंग्लिश में कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल भी हम कह सकते हैं। तो आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। वह राशि जिसका मान निश्चित होता है उसे हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं या अचर कहते हैं। दूसरी परिभाषा अगर देखते हैं, किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि जिसकी वैल्यू हमें पता हो, उसे ही हम कहते हैं अचर राशि। तो परिभाषा को देख लें। किसी समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। उदाहरण 3x + 4 = 7 में 4 और 7 अचर राशि है। 3x + 4 = 7 में 4 और 7 हमारी अचर राशि है। उदाहरण के तौर पे और कुछ ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, 7y + 3 = 0, 7y + 3 = 0, इसमें हमारा 3 जो है अचर राशि कहलाएगी। आइए देखते हैं बीजीय व्यंजक की परिभाषा। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब चर और अचर राशियों को 4 मूलभूत संक्रियाओं योग, अंतर, गुणा तथा भाजन द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। जब चर और अचर राशियों को 4 मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तो इससे प्राप्त समीकरण को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3x² - 5y² + 2xy एक बीजीय व्यंजक है, जिसमें x तथा y चर राशियां हैं तथा 3, -5 और 2 अचर राशियां हैं, जो आपस में गुणा, योग, अंतर आदि के चिन्हों से जुड़कर एक बीजीय व्यंजक का निर्माण करती हैं। तो ये हमारा हुआ बीजीय व्यंजक की परिभाषा। आगे देखते हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात नॉन नेगेटिव इंटीजर धनात्मक तथा शून्य
घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। जैसा कि मानक बहुपद हमारा है पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स टू द पावर n एक बहुपद है, जहाँ n एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात नॉन निगेटिव इंटीजर। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पी एक्स बराबर 3x पावर 3 माइनस 6x प्लस 10, यह एक पूर्णांकों का बहुपद है, पूर्णांकों का बहुपद है। जैसे पूर्णांक इसमें है 3, 6 और 10। दूसरा देखते हैं उदाहरण, पी एक्स बराबर 9x² प्लस √7x माइनस √3, यह वास्तविक संख्याओं का बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संख्याएं 9, √7 और √3 है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू 3/4 एक्स टू द पावर 3 माइनस 5/4 x² प्लस 2x माइनस 5, यह परिमेय संख्याओं का बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर 3/4, 5/4, 2 और -5 यह परिमेय संख्याएं हैं। एक बहुपद में मुख्यतः पद, चर संख्याएं और अचर पद होते हैं। बहुपद की घातांक अर्थात n घातांक हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पद तथा गुणांक। बहुपद के पद तथा गुणांक क्या हैं? तो बहुपद के पद जो होते हैं टर्म्स, बहुपद के वे भाग जो जोड़ तथा घटाने द्वारा पृथक रहते हैं उसे हम बहुपद के पद कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, x² माइनस 4x प्लस 7 में x², 4x और 7 माइनस तथा प्लस सिंबल द्वारा अलग किए गए हैं। तो इस बहुपद में हमारे कुल 3 पद हैं। पहला पद x², दूसरा 4x और तीसरा 7 है। आइए देखते हैं गुणांक क्या है, कोफिशिएंट। यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाता है। यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा कर दिया जाए तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का गुणांक कहलाता है। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c में x² का गुणांक a है, x² का गुणांक a है तथा x का जो गुणांक है वो b है, x का गुणांक b है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तथा c एक अचर राशि है, c एक अचर राशि है। आपने आगे पढ़ा है अचर राशि क्या होता है। जैसे बहुपद x² माइनस 4x प्लस 7 में x² का गुणांक 1 तथा माइनस 4x में x का गुणांक -4 है। x² का गुणांक 1 है, जहाँ पे कोई पद नहीं लिखा होता है, कोई संख्या नहीं लिखी होती है, वहाँ पर 1 मान लिया जाता है, इसलिए x² का जो गुणांक है वो 1 है। और -4x में या कह सकते हैं 4x में x का जो गुणांक है वह -4 है तथा 7 या 7 जो है हमारा यह एक अचर राशि है। आपने ऊपर देखा c एक अचर राशि है, इसलिए 7 एक अचर राशि है।
आइए देखते हैं बहुपद का मानक रूप क्या है। किसी दिए गए बहुपद को चर राशि x की घातों में आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n बहुपद का मानक रूप कहलाता है, जिसमें a0, a1, a2 वास्तविक संख्याएं हैं तथा n एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, जैसे कि आपने अभी पढ़ रखा है।